हैं, जिससे कि आपको पता है कि आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इस तरीके को अपनाते हैं, जहां पे वो अपनी लीड्स को डायरेक्टली इनवाइट करते हैं वेबिनार के थ्रू, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं या फिर अपनी लीड को प्रमोशन करते हैं अपने वर्क के बारे में। तो सेम वे में आज हम आप उस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप इनवाइट कर सकते हो अपनी लीड्स को वेबिनार के लिए। सेल्स वेबिनार होता है जब हम लीड को कोई भी अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके लिए हम एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं, राइट? सो आई होप आप सबको पता होगा कि कल हमारा एक सेल्स वेबिनार होने वाला है, जिसके लिए हमें अपनी लीड को इनवाइट करना है, और वो तरीके आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप वेबिनार में लीड को इनवाइट करोगे। क्लियर? यहाँ तक मेरी वॉइस एंड मेरी स्क्रीन दोनों चीज विजिबल और ऑडिबली। लीड को जब हम बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, तब हम अपना एक लाइव वेबिनार करते हैं। बहुत सारे नए मेंबर्स होते हैं जिनको भी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं पता होती है, या वो वर्क प्रोसेस को कॉल पे अपनी लीड को नहीं समझा पाते हैं, न्यू होते हैं, इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती बिजनेस के बारे में। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आपको लीड से बात करना भी स्टार्टिंग में नहीं आता है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, तो आप अपनी लीड को वेबिनार में इनवाइट कर सकते हो, जिससे कि आपकी मेहनत कम हो जाती है। बिकॉज आपकी मेहनत सिर्फ इतनी रह जाती है, आपको अपनी लीड से रिलेशन बिल्ड करना होता है और उनको इनवाइट करना होता है वेबिनार के लिए। उसके बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है वेबिनार होल्डर के ऊपर। वेबिनार होल्डर मीन्स जो उस वेबिनार को प्रेजेंट करने वाला है, आइदर ही इज अ इन्फ्लुएंसर या फिर कोई नॉर्मल पर्सन या आपका स्पॉन्सर, हुएवर इट इज। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे वेबिनार की आपके स्पॉन्सर या फिर उस वेबिनार लीडर के ऊपर, कि वो किस तरह से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को और आपकी कंपनी को प्रमोट करता है। एंड वो डिपेंड करता है उनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट? जैसे कि बहुत सारे हमारे स्किल सारथी में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी लाइव वेबिनार ले चुके हैं। प्रीति जी हैं, मैं हूं, या फिर मनोज जी हैं, बहुत सारे लोगों ने लाइव वेबिनार लिया हुआ है। तो ये ऑल समर सर ने इफेक्टिवली बहुत लिए हुए हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके लीडर के ऊपर आ जाती है कि आपकी सेल क्लोज करनी है। और वेबिनार से सबसे अच्छा इफेक्ट ये पड़ता है कि आपकी सेल कन्वर्जन ज्यादा हो जाती है। आपकी मेहनत सिर्फ इतनी रहती है कि आपको अपनी लीड से कॉल पे बात करनी है या मैसेज के थ्रू, आप जिसके थ्रू भी आप बात करते हो। आपका वर्क है सिर्फ अपनी लीड को वेबिनार तक लेकर के आना, लीड जनरेट करना, रिलेशन बिल्ड करना एंड वेबिनार में लेकर के आना, जिसमें उनको पूरा वर्क डिटेल्स प्रोसेस समझाया जाता है। यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद यहाँ पे वेबिनार में आपके दो तरीके होते हैं। आइदर आप अभी यहाँ पे इसमें वेबिनार को यूज करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, हमें काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, हमें जानकारी नहीं होती है। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे कंपनी में अभी, जैसे समर सर ने कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारा वीक में या 15 डेज में एक बार लाइव वेबिनार जरूर होगा, ठीक है। तो ये लाइव वेबिनार का बेनिफिट ये है कि आपके कंपनी के प्रमोशन के लिए आप अपनी लीड्स को जनरेट करो, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करो और उनको लाइव वेबिनार में बिठाओ, जिससे कि आपकी सेल कन्वर्जन ज्यादा निकलेगी और आपकी मेहनत कम रहेगी। लेकिन आपकी मेहनत सिर्फ दो है, आपको इनवाइट करना है वेबिनार के लिए, एंड सेकेंड जो आज का टॉपिक है दैट इज फॉलो अप। आपको वेबिनार के बाद अपनी लीड का फॉलो अप लेना है। दिस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो आपको करनी है, बाकी की ड्यूटी आपके वेबिनार लीडर की रहती है। यहां तक क्लियर है सबको? बात नहीं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो होता है जिसे हम बोलते हैं मैसेजिंग, कॉल पे कनेक्ट करके। यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सबसे पहला जो तरीका होता है, नोट डाउन कर लीजिए, मैसेजिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से मैसेज तैयार करके भेज सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आप किस किस पोजीशन या फिर क्या वर्क करते हो, या फिर मेन पर्पस ऑफ द वेबिनार, हमारा वेबिनार किस पर्पस पे होने वाला है, वो चीज बहुत क्लियर एंड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिसमें आप मैसेजेस के थ्रू बता सकते हो उनको कि आप उनको वेबिनार में क्यों इनवाइट कर रहे हो, राइट? तो पर्पस ऑफ द वेबिनार बहुत कंपलसरी है, बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड इसके साथ आपको ये जरूर बताना है कि वो वेबिनार में उनको क्या बताया जाएगा। अगर वो हाउसवाइफ है तो उनके लिए किस तरह से इफेक्टिव है। इज माई वॉइस इज नॉट क्लियर? माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल?
सबसे पहले जो होता है वो होता है मैसेज ब्रॉडकास्ट। मैसेज ब्रॉडकास्ट करते वक्त आपको कैटेगराइज करना होता है अपने मैसेजेस को। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ को मैसेज कर रहे हो जिसमें आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो आपको हाउसवाइफ से रिलेटेड बेनिफिट्स बताने हैं कि उनको उस वेबिनार में क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट को मैसेज कर रहे हो तो आपको स्टूडेंट से रिलेटेड आपको कैटेगराइज करने हैं बेनिफिट्स, कि वो स्टूडेंट अगर वेबिनार ज्वाइन करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है उस वेबिनार में। तो ये मैसेजेस जो आप उनको ब्रॉडकास्ट करोगे या आप उनको इनवाइट करोगे, तो ये चीजें आपकी कैटेगराइज्ड होनी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए पर्पस ऑफ द वेबिनार। ठीक है। अगर आप जॉब पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो उस वेबिनार में जॉब पर्सन को आने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो आपको पर्पस ऑफ वेबिनार क्लियर रखना है अपने मैसेज में। ये पहला तरीका होता है जिसमें आप मैसेजेस के थ्रू इनवाइट करते हो अपनी लीड को। ठीक है। सेकेंड तरीका होता है आपका ऑडियो मैसेज। ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज जिसे आप बोलते हो, वॉइस नोट बोलते हो। वॉइस नोट में क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब सामने वाला पर्सन आपकी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट। अगर, क्योंकि देखो, अगर मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं होगा और सामने वाला पर्सन मुझसे बात कर रहा है, मैं फंबल कर रही हूँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाली अच्छी, जितनी भी अच्छी लीड होगी, वो कभी भी आपके वेबिनार को ज्वाइन नहीं करेगी। हो सकता है वो आपके साथ वर्क भी स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी वॉइस में दम नहीं है। आप वॉइस नोट तभी भेज सकते हो जब आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस है, आप खुद भी ट्रस्टेबल हो कि हाँ, मैं अपनी बात को सामने वाले के सामने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रख पा रहा हूं, तब आप अपना वॉइस नोट मैसेज भेज सकते हो। ठीक है। वॉइस नोट मैसेज में भी आपको अपने बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है एंड द पर्पस ऑफ वेबिनार। जैसे कि आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। हाय, मेरा नाम आंचल ग्रोवर है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुए थे वर्क डिटेल्स के लिए। सो किसी रीजन की वजह से आप शायद मुझसे कॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाए, या आप वर्क डिटेल से रिलेटेड अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाए हो, तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक लाइव वेबिनार, जिसमें आपको फिर उनके बेनिफिट के हिसाब से, मींस अगर स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या जॉब पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने वॉइस नोट को प्रिपेयर करना है कि इस वेबिनार में उनके आने से आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है। तब आप उनको ये बोल सकते हो कि वैसे तो ये वेबिनार हमारा पेड वेबिनार होता है, जैसे 999 या 199, आप कोई भी अमाउंट बता सकते हो, लेकिन आपके लिए ये कल स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो अगर आप भी सच में वर्क करना चाहते हो, सीरियस हो, जानना चाहते हो किस तरह से आप वर्क फ्रॉम होम करके इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आप बन सकते हो इस लाइव वेबिनार का पार्ट, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एंड ये रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ आपके लिए। देखो, सिर्फ आपके लिए जब बोलोगे ना, तो सामने वाली लीड को एक स्पेशल वो फील होता है कि हाँ चलो पेड वेबिनार है, लेकिन सामने वाला मुझे ऑफर कर रहा है फ्री में। और फ्री में देखो, ज्वाइन करने के लिए ना सभी आ जाते हैं। अगर आप पेड बोलोगे तो मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वेबिनार किसी को ऑफर कर रहे हो और आप उसमें उसका बेनिफिट बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके वेबिनार में ज्वाइन जरूर करेगा। ठीक है। तो वॉइस नोट भेजने से पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, आपको फंबल नहीं करना है, और जहां पे भी आप जो बात बोल रहे हो वो बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट होनी चाहिए, और सामने वाले को आप ये इन्विटेशन भेज सकते हो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये दो मेथड्स अभी मैंने आपको बताए, एक है मैसेजेस वाला, दूसरा है आपका वॉइस नोट। यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी लिखिए। बात नहीं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो होता है जिसे हम बोलते हैं मैसेजिंग, कॉल पे कनेक्ट करके। यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सबसे पहला जो तरीका होता है, नोट डाउन कर लीजिए, मैसेजिंग टू योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से मैसेज तैयार करके भेज सकते हो, जिसमें आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आप किस किस पोजीशन या फिर क्या वर्क करते हो, या फिर मेन पर्पस ऑफ द वेबिनार, हमारा वेबिनार किस पर्पस पे होने वाला है, वो चीज बहुत क्लियर एंड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जिसमें आप मैसेजेस के थ्रू बता सकते हो उनको कि आप उनको वेबिनार में क्यों इनवाइट कर रहे हो, राइट। तो पर्पस ऑफ द वेबिनार बहुत कंपलसरी है, बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड इसके साथ आपको ये जरूर बताना है कि वो वेबिनार में उनको क्या बताया जाएगा। अगर वो हाउसवाइफ है तो उनके लिए किस तरह से इफेक्टिव है। इज माई वॉइस इज नॉट क्लियर? माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल?
सबसे पहले जो होता है वो होता है मैसेज ब्रॉडकास्ट। मैसेज ब्रॉडकास्ट करते वक्त आपको कैटेगराइज करना होता है अपने मैसेजेस को। जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ को मैसेज कर रहे हो जिसमें आप उनको वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो आपको हाउसवाइफ से रिलेटेड बेनिफिट्स बताने हैं कि उनको उस वेबिनार में क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट को मैसेज कर रहे हो तो आपको स्टूडेंट से रिलेटेड आपको कैटेगराइज करने हैं बेनिफिट्स, कि वो स्टूडेंट अगर वेबिनार ज्वाइन करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है उस वेबिनार में। तो ये मैसेजेस जो आप उनको ब्रॉडकास्ट करोगे या आप उनको इनवाइट करोगे, तो ये चीजें आपकी कैटेगराइज्ड होनी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए पर्पस ऑफ द वेबिनार। ठीक है। अगर आप जॉब पर्सन को इनवाइट कर रहे हो तो उस वेबिनार में जॉब पर्सन को आने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं वो आपको पर्पस ऑफ वेबिनार क्लियर रखना है अपने मैसेज में। ये पहला तरीका होता है जिसमें आप मैसेजेस के थ्रू इनवाइट करते हो अपनी लीड को। ठीक है। सेकेंड तरीका होता है आपका ऑडियो मैसेज। ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज जिसे आप बोलते हो, वॉइस नोट बोलते हो। वॉइस नोट में क्या होता है, ये स्ट्रैटेजी तब काम करती है जब सामने वाला पर्सन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट। अगर, क्योंकि देखो, अगर मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं होगा और सामने वाला पर्सन मुझसे बात कर रहा है, मैं फंबल कर रही हूँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने वाली जितनी भी अच्छी लीड होगी वो कभी भी आपके वेबिनार को ज्वाइन नहीं करेगी। हो सकता है वो आपके साथ वर्क भी स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी वॉइस में दम नहीं है। आप वॉइस नोट तभी भेज सकते हो जब आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस है, आप खुद भी ट्रस्टेबल हो कि हाँ, मैं अपनी बात को सामने वाले के सामने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रख पा रहा हूं, तब आप अपना वॉइस नोट मैसेज भेज सकते हो। ठीक है। वॉइस नोट मैसेज में भी आपको अपने बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है एंड द पर्पस ऑफ वेबिनार। जैसे कि आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। हाय, मेरा नाम आंचल ग्रोवर है, आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुए थे वर्क डिटेल्स के लिए। सो किसी रीजन की वजह से आप शायद मुझसे कॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाए या आप वर्क डिटेल से रिलेटेड अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाए हो, तो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक लाइव वेबिनार, जिसमें आपको फिर उनके बेनिफिट के हिसाब से, मींस अगर स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या जॉब पर्सन है, उनके अकॉर्डिंग आपको अपने वॉइस नोट को प्रिपेयर करना है कि इस वेबिनार में उनके आने से आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है। तब आप उनको ये बोल सकते हो कि वैसे तो ये वेबिनार हमारा पेड वेबिनार होता है, जैसे 999 या 199, आप कोई भी अमाउंट बता सकते हो, लेकिन आपके लिए ये कल स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो अगर आप भी सच में वर्क करना चाहते हो, सीरियस हो, जानना चाहते हो किस तरह से आप वर्क फ्रॉम होम करके इनकम जनरेट कर सकते हो, तो आप बन सकते हो इस लाइव वेबिनार का पार्ट, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है एंड ये रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, सिर्फ आपके लिए। देखो, सिर्फ आपके लिए जब बोलोगे ना, तो सामने वाली लीड को एक स्पेशल वो फील होता है कि हाँ चलो पेड वेबिनार है, लेकिन सामने वाला मुझे ऑफर कर रहा है फ्री में। और फ्री में देखो, ज्वाइन करने के लिए ना सभी आ जाते हैं। अगर आप पेड बोलोगे तो मैक्सिमम लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप फ्री वेबिनार किसी को ऑफर कर रहे हो और आप उसमें उसका बेनिफिट बता रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपके वेबिनार में ज्वाइन जरूर करेगा। ठीक है। तो वॉइस नोट भेजने से पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, आपको फंबल नहीं करना है, और जहां पे भी आप जो बात बोल रहे हो वो बिल्कुल क्रिस्प एंड शॉर्ट होनी चाहिए, और सामने वाले को आप ये इन्विटेशन भेज सकते हो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये दो मेथड्स अभी मैंने आपको बताए, एक है मैसेजेस वाला, दूसरा है आपका वॉइस नोट। यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी लिखिए। तो आपको इसमें उनके बेनिफिट के बारे में जरूर बात करनी है। इसके बाद आपका आता है थर्ड वन इज जब आप वीडियो मैसेज भेजते हो। वीडियो मैसेज के थ्रू भी आप इनविटेशन दे सकते हो, आप उस वीडियो मैसेजेस को स्टेटस स्टोरी में अपलोड कर सकते हो, या फिर आप अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हो। वीडियो मैसेज में भी आपको बेसिकली सेम वही तरीका अपनाना है, जो चीज आप ऑडियो में बोल रहे हो वो फ्रैंकली आपको वीडियो में इन्विटेशन देना है। ठीक है। तो इसमें आपका आपका टाइम बचता है, वीडियो से क्या है, एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। जो चीज शायद सामने वाला मैसेज में नहीं समझ सकता, माइट भी वो ऑडियो नोट का आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उससे आपने पहले कभी बात ही ना की हो, वो आपको पहचानता ही ना हो। तो वीडियो मैसेज से क्या है, वो आपको एक बार देख सकता है, आपको पहचान सकता है, और हो सकता है एक छोटा सा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, राइट। क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के साथ ट्रस्ट इश्यू आता है, लोग कहते हैं ना, मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैंने आपको कभी देखा ही नहीं है, तो मैं आपके साथ काम कैसे शुरू करूं, राइट।
तो उस वीडियो मैसेज के थ्रू आपका एक रिलेशन बिल्ड होता है, आपकी जो सामने वाली लीड है उसका ट्रस्ट इशू भी खत्म होता है। इसलिए आप वीडियो मैसेज क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप में आप लोगों को शेयर भी किया गया है कई बार कि किस तरह से आपको लीड को इनवाइट करना है वीडियो मैसेजेस में। तो वीडियो मैसेजेस में क्या होता है, जब आप किसी को वीडियो मैसेज के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट को डिक्टेट कर रहे हो तो आप स्टूडेंट की तरह उनको मैसेज दोगे जिसमें उनका बेनिफिट है, उनके पिन पॉइंट को आप पिन करोगे। ठीक है, अब ये नहीं कि हाउसवाइफ को जो हम वीडियो मैसेज भेज रहे हैं वही सेम हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं और वही हम जॉब पर्सन को भेज रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रोफेशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। जैसे कि मानिए आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो या किसी भी स्टूडेंट को आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज रहे हो, तो आप उनको ये बता सकते हो कि किस तरह से आप बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए 1 से 2 घंटा काम करके अपनी पॉकेट मनी के लिए वर्क कर सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा कर सकते हो। देखो, अगर आप पेरेंट्स वगैरह का नाम लेते हो ना, तो उनको भी ये लगता है कि हाँ, अभी तक तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन में खर्च किया है। तो वो पॉइंट आप यूज कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो या आप उनके सपने पूरे करना चाहते हो। तो ये वेबिनार स्पेशली आपके लिए डिजाइन है, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जहां पे उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो एंड रेगुलर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप अपनी पॉकेट मनी के साथ साथ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आपको अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन ही अपनी लीड से इनविटेशन देना है। अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ को आप एक इनविटेशन दे सकते हो कि जिस तरह से मैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप अपना ही एग्जांपल दे करके बता सकते हो, जिस तरह से मैं अपनी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हुए घर बैठे इनकम जनरेट कर पा रही हूँ, तो आप भी कर पाओगे डेफिनेटली। क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ को डाउट होता है कि वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। देखिए, हर एक हाउसवाइफ के पास 1 से 2 घंटा होता है, स्टूडेंट्स के पास भी होता है, बट वो प्रॉब्लम क्या है, वो वेस्ट करते हैं वहां पे टाइम अपने सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग में। लेकिन आपको उसको इंपॉर्टेंस बतानी है कि किस तरह से आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन आपका इनविटेशन रहेगा हाउसवाइफ को, स्टूडेंट को, और अगर जॉब पर्सन है तो अगर हाउसवाइफ को आप बताना चाहते हो तो आप हाउसवाइफ को एक मैसेज दे सकते हो कि आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। देखिए, हाउसवाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, घर से बाहर नहीं जा सकते, राइट? किड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो किड्स को छोड़ करके नहीं जा सकते। तो आप उन पिन पॉइंट्स को पिन कर सकते हो कि अगर आप घर बैठे इनकम करना चाहते हो और अगर आपके पास 1 से 2 घंटा है और आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप इस वेबिनार का पार्ट बन सकते हो। एज बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, तो अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो। और अगर आप सीरियस हो, करना चाहते हो, तो आप इस वेबिनार का पार्ट बन सकते हो। एंड द सेम थिंग इज कि हमें वहां पे ये चीज जरूर बोलनी है इनविटेशन में कि ये पेड वेबिनार होता है, बट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है कल के लिए। ठीक है, जिस दिन भी आपका वेबिनार होने वाला है आप उस दिन की डेट मेंशन कर सकते हो उनको, और उनका रजिस्ट्रेशन सीट बुक ब्लॉक कर सकते हो। उनको ये जरूर बोलो ऑडियो या वीडियो में कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप मुझे अपनी सीट बुक करने के लिए यस टाइप कर सकते हो। वीडियो के बाद या मैसेज के बाद आप मुझे यस टाइप कर सकते हो टू बुक योर सीट। लिमिटेड स्लॉट्स हैं क्योंकि फ्री वेबिनार है। ठीक है, इस तरह से आप हाउसवाइफ को कन्वर्ट करोगे। देन अगर आप किसी जॉब पर्सन को मैसेज कर रहे हो, जॉब पर्सन को अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हो, तो आप उनका साइड हसल यूज कर सकते हो। देखिए, जॉब पर्सन की ऑलरेडी सैलरी होती है 10,000 से 30, 40, 50,000 तक जॉब पर्सन अर्न कर रहा होता है। अब उसके पास एक रीजन होता है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको मैसेज कर रहा है, इट मीन्स वो कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहता है डेफिनेटली। तो आप उनको उस पॉइंट पे हेल्प आउट कर सकते हो इनविटेशन में कि अगर आप करना चाहते हो, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप इस रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबिनार के लिए, जहां पे हम आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे जिससे कि आप 10 to 50,000 एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो, जिससे आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो। अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा ईएमआईज वगैरह चल रहे हैं या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसेस है जिनको आप अपनी जॉब सैलरी से नहीं कवर कर सकते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? वीडियो मैसेज के थ्रू आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ और जॉब पर्सन को किस तरह इनवाइट करोगे, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, फाइन, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड, ये होते हैं जिसमें आप ऑडियो मैसेज का यूज कर सकते हो, आप मैसेजेस का यूज कर सकते हो, और साथ में आप वीडियो का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैसेजिंग में बस एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को मैसेज करो, आपका मैसेज कैजुअल मैसेज नहीं होना चाहिए, आपका मैसेज जो है वो प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आप किसी भी लेटर्स को बोल्ड करते हो या फिर डार्क करना चाहते हो, तो आप स्टार्स का यूज कर सकते हो मैसेज के स्टार्टिंग में, और मैसेज के एंड ऑफ द पॉइंट पे आप एक स्टार आइकन आता है उसको यूज करोगे तो मैसेज थोड़ा ब्रॉड और बोल्ड हो जाता है। राइट, सभी को पता है ये चीज कि मैसेज जब हम लिखते हैं, अगर हम स्टार का फर्स्ट आइकन और लास्ट आइकन में यूज करते हैं तो वो मैसेज पूरा ब्रॉड में आ जाता है, ये सभी को पता है। राइट, तो इस तरह से आप इस मैसेजेस के थ्रू अपना ब्रॉडकास्ट कर सकते हो प्रोफेशनल वे में, एंड साथ ही साथ इसमें आप थैंक्स, रिगार्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, ये मेरे को कोई कैजुअल मैसेज नहीं कर रहा है, बल्कि कोई प्रोफेशनल बंदा है जो मुझे मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान, राधिका जी को नहीं पता है। राधिका जी, जब आप कोई मैसेज टाइप करते हो ना, आज ट्राई करना व्हाट्सएप पे, मैसेज को लिखने से पहले आप एक स्टार बटन दबाना, 1 2 3 जो आइकन्स होते हैं ना नंबरिंग वाले, वहां पे एक स्टार ऑप्शन होता है। जब आप उसको टैप करके फिर अपना मैसेज लिखोगे और एंड ऑफ द मैसेज में आप फिर से स्टार टाइप करोगे, तो आपका वो मैसेज ब्लैक बोल्ड कलर में हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन्स पॉइंट्स क्लियर? तो इस तरह से आपको फॉर्मल और प्रोफेशनल मैसेज भेजना है फॉर द इन्विटेशन। आई होप इनविटेशन इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना कि किस तरह से आपको अपनी लीड को इनवाइट करना है। मैसेजेस, ऑडियो नोट या फिर वीडियो मैसेज, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। कल सब लोग लीड जनरेट कर रहे हैं ना, सबके पास आई होप लीड्स हैं, एंड सब लोग अपनी लीड्स को इनवाइट करने वाले हैं कल के वेबिनार में। राइट, इट्स ओके, योर स्पॉन्सर विल हेल्प यू इफ यू आर न्यू। जो लोग, जिनको ये चीज समझ में आ रही है वो यस टाइप कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइज? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, फाइन, ठीक है। अब इसके बाद आपका प्रोसेस आता है हाउ टू इनवाइट लीड्स के बाद, वीडियो ये मैसेजेस के बाद हाउ टू डू फॉलो अप। देखिए, वेबिनार में लाना ये एक पहला तरीका है इनवाइट करने का। ठीक, इनवाइट करने के बाद जब आपकी लीड वेबिनार में आ चुकी है, अब उसको काम के बारे में भी पता है, अब उसको आपके पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन होने के बाद अब जब आपको मेन जो ड्यूटी आपकी आती है वो आती है फॉलो अप। और फॉलो अप की भी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा नहीं है कि आफ्टर द वेबिनार आप सीधे सीधे उससे पूछोगे कि आप काम समझ में आया नहीं आया, आप अच्छा करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है फॉलो अप लेने की, क्योंकि देखो वेबिनार के बाद ना कुछ पर्सन्स हैं जिनका माइंडसेट है कि हाँ, मुझे इन्वेस्ट करके ही काम करना पड़ेगा, जो फ्री माइंडसेट वाले नहीं है, वो आपके साथ हो सकता है वेबिनार के तुरंत बाद काम शुरू कर दे, या हो सकता है वेबिनार को अटेंड करते हुए भी पेमेंट करके काम शुरू कर दें, बिकॉज दे हैव द माइंडसेट। उनके पास माइंडसेट है कि हाँ, मुझे फ्री में आज के टाइम पे कहीं काम नहीं मिलने वाला। लेकिन कई लीड्स ऐसी होती हैं जिनके पास एक माइंडसेट होता है कि मुझे फ्री का काम मिल जाए, या वो एक्सक्यूजेस देती हैं, ऑब्जेक्शंस देती हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपको मिलेंगे आफ्टर द वेबिनार ऑल्सो। हो सकता है कुछ लीड्स आपको ब्लॉक कर दें क्योंकि उनको पैसे नहीं देने हैं, तो वो आपको ब्लॉक भी कर सकती हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग होती है उनको आप कॉल पे हैंडल कर सकते हो, उसके लिए प्रॉपर एक फॉलो अप स्ट्रैटेजी होती है। फॉलो अप स्ट्रैटेजी में आज हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी लीड के अकॉर्डिंग उनका फॉलो अप लोगे। राइट, जैसे कि अगर हाउसवाइफ है तो उनके अकॉर्डिंग, अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग फॉलो अप होगा, और अगर जॉब पर्सन या नेटवर्कर है तो आप उनके अकॉर्डिंग उनका फॉलो अप लोगे आफ्टर द वेबिनार। वेबिनार लीडर की, जैसे कि आपको पता है हमारी कंपनी में समर सर वेबिनार लेते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। वो हर बार इफेक्टिव होता है और सबको रिजल्ट्स भी मिलते हैं डेफिनेटली। तो रिजल्ट्स, समर सर की जो वेबिनार अटेंडिंग होती है जिसमें सेल्स वेबिनार होता है, तो मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं। इट्स जस्ट ड्यू टू इनिशियल स्टेप्स बोल सकते हो आप। फॉलो अप स्ट्रैटेजी में सबसे पहला प्रॉब्लम आता है आपका फॉलो अप स्ट्रैटेजी में इनिशियल स्टेप। राइट, किसी को पता है इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं फॉलो अप के लिए? एनीवन, किसी को भी पता है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। फॉलो अप क्या होता है? अच्छा, किसी को ये पता है कि फॉलो अप क्या होता है?
न्यू पर्सन्स मैसेज कर रहे हैं मुझे पुराने। ओके, कुछ लोगों को पता भी है फॉलो अप क्या होता है। ओके, जस्ट जिसको पता है प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स में बता सकते हो। नहीं, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात करते हैं कि एक्चुअली फॉलो अप होता क्या है। ठीक है, जब आप किसी को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो या आपकी लीड वेबिनार अटेंड करती है, उसके बाद जब आप उनसे कॉल पे कनेक्ट करते हो या आप उनको मैसेजेस करते हो या आप उनके साथ अपने ब्रांड के बारे में डिस्कस करते हो, जो आपने उनको इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में डिस्कस करते हो, उसे हम फॉलो अप कहते हैं। राइट। देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप अभी मुझसे पूछ रहे हो ना, वर्क के बारे में बताइए, तो ये सब चीजें आप लोग ज्वाइन कर चुके हो, अपने स्पॉन्सर से डिस्कस कर लो अभी। एंड इसके बारे में अभी इंडक्शन, अगर कोई नया वेबसी होगा वेबिनार तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी टॉपिक पे बात करते हैं बिकॉज कल हमारा ऑलरेडी एक वेबिनार है। राइट। तो अगर आप लोग चैट बॉक्स में सिर्फ मीटिंग टॉपिक से रिलेटेड अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो शायद मैं आपको जवाब भी दे पाऊंगी अभी राइट नाउ। ओके। हाँ राइट, जैसे कि अभी उर्मी जी ने लिखा कौन सा पार्ट अच्छा लगा, ये पूछना होता है, हो सकता है दैट्स कैन बी इन अ फॉलो। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि वेबिनार अटेंड करने के बाद सारी लीड एट रैंडम एक्शन ले लेती हैं या एट रैंडम आपके साथ वर्क स्टार्ट कर देती हैं। राइट, क्योंकि आप भी एक टाइम पे लीड थे किसी के लिए जिसके साथ भी आपने वर्क स्टार्ट किया है, आपने भी कुछ टाइम लिया होगा स्टार्ट करने के लिए। एंड ये जरूरी नहीं है सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही होता है कि लीड टाइम लेती है, लीड एक्सक्यूजेस देती है, ऐसा नहीं है। हर एक बिजनेस में ऐसा होता है, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग देख लो, चाहे आप एफएलपी देख लो, आप कोई भी वर्क देख लो, हर जगह पे लीड अगर वेबिनार अटेंड कर रही है तो उसका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं होता है कि वो एट रैंडम आपके साथ स्टेप ले ले। ठीक है, इसके लिए आप उनका फॉर एग्जाम्पल है कि आपने जब जिसके साथ भी वर्क स्टार्ट किया था या मैंने एफिलिएट मार्केटिंग जब स्टार्ट किया था तो मैंने आई थिंक 2 या 3 डेज लिए थे वर्क को समझने में कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे, तो मैंने भी अपने डाउट्स क्लियर किए थे, उसके बाद ही मैंने वर्क को स्टार्ट किया था। तो सेम वे में आपके साथ भी हुआ होगा। इस मीटिंग में जितने लोग भी बैठे हैं उन्होंने भी 1-2 दिन, एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने कुछ ना कुछ टाइम लिया होगा स्टार्ट करने के लिए। राइट। तो एक्शन लेने के लिए उनका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए जो हो सकते हैं फॉलो अप से। क्लियर है। तो फॉलोअप स्ट्रैटेजी में सबसे पहला जो आपको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज, उसके लिए आपका जरूरी है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। वेबिनार चाहे जितना भी अच्छा हो, ठीक है, वेबिनार में चाहे आपको जितनी अच्छी वैल्यू दी गई हो, आपका मेन अगर फर्स्ट इंप्रेशन, आपने अगर अपनी लीड के साथ फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छे से बात नहीं करी है, कॉन्फिडेंटली बात नहीं करी है, या फिर आप बोल सकते हो आपने उनके कॉल्स पे ऑब्जेक्शन को, डाउट को क्लियर नहीं करा है, ठीक है, या फिर आप उनको अच्छे से काम को नहीं समझा पाए हो, तो इससे भी आपकी लीड कन्वर्जन क्लोजिंग नहीं होती है। अब वो देखो, सामने वाला पैसे तब लगाने के लिए सोचता है जब उसको ये लगता है कि हाँ, सामने वाला पर्सन मेरे को अपने काम में वैल्यू दे सकता है। राइट। वैल्यू मतलब कि अगर मैं इसके साथ काम शुरू करूंगा या करूंगी तो ये मेरे को पूरा सपोर्ट देगा। लेकिन अगर उसको फर्स्ट इंप्रेशन में ये पता चल जाता है कि आप ही फंबल कर रहे हो, आप ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो वो आपके साथ काम क्यों शुरू करना चाहेगा। वो तो एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम शुरू करना चाहेगा ना, जिसको एक्सपीरियंस हो, जो उसको आगे जाकर के फर्दर गाइड कर सके या आपको आगे जाकर के सपोर्ट कर सके। राइट। तो आपका फर्स्ट इनिशियल स्टेप बहुत अच्छा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप यहाँ पे काम करते हो तो आपकी इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन लीड पे कैसा बना है, आपने उससे रिलेशन कैसा बिल्ड किया है, आपने उससे कॉल पे किस तरह से बात करी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज इट क्लियर। यहां तक सबको समझ में आया कि इनिशियल हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, तरीकों से ले सकते हैं अपनी लीड का आफ्टर द वेबिनार। वेबिनार में सब कुछ पता चल गया, अब हमें क्या करना है, लीड को फॉलो अप स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है ब्रॉडकास्ट स्ट्रैटेजी। ब्रॉडकास्ट, ये वर्ड सबने सुना हुआ है ना, नाम ब्रॉडकास्ट, कि बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है। तो गाइस, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ, गोल्ड पैकेज के अंदर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग हैक का एक पूरा कोर्स दिया हुआ है, जिसमें ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप लेटर्स को बोल्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप के कितने जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी हैक्स हैं, वो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग हैक्स के अंदर गोल्ड पैकेज में मिलेंगे। ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट होता क्या है मैं बताती हूँ। ब्रॉडकास्ट में जब आप किसी को आप मैक्सिमम 250
6 मेंबर्स को एक ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, मतलब एक मैसेज अगर आप हाय भी किसी को भेज रहे हो और उस ब्रॉडकास्ट में अगर आपके पास 50 से 60 लोग हैं तो वो सेम मैसेज 50 टू 60 मेंबर्स को जा सकता है। एक्सक्यूज मी, हो ना, एक ब्रॉडकास्ट में आप 256 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो एंड आप जो भी मैसेज करोगे वो एक मैसेज आपका सभी मेंबर्स के साथ एक साथ चला जाएगा। क्लियर? में जब आप किसी को मैसेज करते हैं तो एक ही मैसेज एक ही टाइम पे सभी के पास चला जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें भी कैटेगराइज करना पड़ता है। कैटेगराइज मतलब किस तरह से, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक ब्रॉडकास्ट किसी को कर रहे हो तो हाउसवाइफ को भी सेम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, स्टूडेंट को भी सेम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और जॉब पर्सन को भी सेम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी लीड खराब हो जाएगी। क्यों? अगर मानिए एक हाउसवाइफ है, अगर आप उसको स्टूडेंट का ब्रॉडकास्ट भेज रहे हो तो उसको ये लगेगा कि ये काम शायद मेरे लिए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट का ब्रॉडकास्ट किसी जॉब पर्सन को भेज रहे हो तो देखो जॉब पर्सन एक एक्सपीरियंस पर्सन है, राइट? तो वो भी ये सोचेगा कि भाई यहाँ पे तो स्टूडेंट्स का हमें मतलब डिटेल्स दिया जा रहा है, उनका इनकम शो किया जा रहा है या उनका टेस्टिमोनियल हमें शेयर किया जा रहा है, तो ये शायद मेरे लिए मेरे टाइप का काम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रॉडकास्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। 3 कैटेगरीज नोट डाउन कर लीजिए। पहली कैटेगरी जो है वो है आपकी हाउसवाइफ की, जिसमें आप सिर्फ हाउसवाइफ टेस्टिमोनियल शेयर करोगे ताकि उनको ये रियलाइज हो कि अगर ये हाउसवाइफ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसे टेस्टिमोनियल्स आपको शेयर करने हैं ब्रॉडकास्ट में, या ऐसे मैसेजेस आपको उनको करने हैं। जैसे कि आप लोग इनकम टेस्टिमोनियल यूज करते हो, राइट? सभी ने देखा है आप लोग डैशबोर्ड यूज करते हो हाउसवाइफ का, स्टूडेंट का। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी आप यूज करोगे। अगर स्टूडेंट का डैशबोर्ड है तो आप स्टूडेंट को ब्रॉडकास्ट करोगे, अगर हाउसवाइफ का है तो आप हाउसवाइफ को करोगे, और अगर कोई जॉब पर्सन या नेटवर्किंग पर्सन का है तो आप वो चीज उनको उनके अकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट करोगे। क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? ब्रॉडकास्ट कैसे करने हैं, कैटेगरी कैसे आपको डिवाइड करनी है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या होता है, जब हम बहुत सारा ब्रॉडकास्ट कर देते हैं अपनी लीड को। फॉर एग्जाम्पल आज वेबिनार हुआ और कल हमारी लीड ने कोई जवाब नहीं दिया, हम क्या कर रहे हैं, उसको आज एक टेस्टिमोनियल भेजा, हमने कल उसको फिर कोई मैसेज भेजा, फिर हमने थर्ड डे उसको कोई मैसेज भेजा। तो गाइज ऐसे में क्या होगा ना, आपकी सामने वाली लीड इरिटेट हो जाएगी, और इरिटेट होने की वजह से हो सकता है वो आपके नंबर को ब्लॉक कर दे या वो आपके मैसेजेस को सीन करके अनसीन कर दे। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लीड को बार बार मैसेज नहीं करना है वेबिनार के बाद, हमें उनको इरिटेट नहीं करना है। हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी स्टेटस मार्केटिंग में, राइट? स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू हम उनको बात, अपना जो मैसेज है वो हम उनको कन्वे कर सकते हैं। अगर मानिए आपकी लीड ने कोई एक्सक्यूज दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बना सकते हो, अपना वीडियो मैसेज बना सकते हो जिसमें आप उनके एक्सक्यूज को स्टेटस के थ्रू उन तक पहुंचाओगे। अब ये नहीं कि आप आज मैसेज कर रहे हो, आपने जवाब नहीं दिया, फिर आप कल एक टेस्टिमोनियल भेज रहे हो, फिर आप उनसे सवाल पूछ रहे हो कि लाइक आपको करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में सामने वाली लीड इरिटेट हो जाएगी और वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगी, और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, आई थिंक सो, राइट? कई बार नंबर ब्लॉक कर देती है, या आप बार बार उनको रिपीटेडली कॉल करते हो तो भी नंबर ब्लॉक कर देती है। ऐसा होता है। इससे क्या होता है, आपकी खुद की वैल्यू कम हो जाती है। उसको ये फील होता है कि लाइक हमें काम की जरूरत नहीं है बल्कि सामने वाले को मेरी जरूरत है। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए वीक में 1 टाइम ब्रॉडकास्ट करना है, जस्ट 1 टाइम। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आपने किसी का डैशबोर्ड शेयर कर दिया और आप सोच रहे हो वो देख करके आपसे वो कनेक्ट करेगा। नहीं, आपको डैशबोर्ड या टेस्टिमोनियल आप जिसका भी शेयर कर रहे हो उसके बाद आपको एक ऑडियो नोट छोड़ना है जिसमें आप उसके पर्सन की थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि किस तरह से इन्होंने वर्क को स्टार्ट किया था, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने भी रिस्क लिया था और आज ये अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इस तरह से आप अपना एक वॉइस नोट क्लियर कर सकते हो और उनको आफ्टर द टेस्टिमोनियल ये रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। आइदर आप मैसेज के थ्रू करो या फिर वॉइस नोट के थ्रू, दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो वॉइस नोट का इंपैक्ट होगा वो मैसेजेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? और मैसेजेस के थ्रू भी अगर आप कर रहे हो तो उसको भी एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल मैसेजेस की तरह करना, कैजुअल मैसेजेस मत करिएगा।
क्लियर है यहाँ तक कि हमारा लीड से रिलेशन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। यस, ऑडियो मैसेज स्टेटस में फॉरवर्ड नहीं होते हैं, आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैसेजेस में हो जाते हैं बट वो भी मत करिएगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप बैन हो जाएगा। सेम मैसेज सभी सेम लीड्स को फॉरवर्ड मत करिएगा। आप चाहे स्टूडेंट से स्टूडेंट को कर रहे हो, हर एक ब्रॉडकास्ट में एटलीस्ट आप जिस स्टूडेंट का फॉलो अप ले रहे हो उसका नाम लेकर के अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल। अगर आप सेम ऑडियो को 5-10 लोगों को एक साथ भेज दोगे तो आपका व्हाट्सएप बैन होने का भी चांसेस होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपनी लीड का नाम लेकर के अपने, क्योंकि देखो हर बार जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके चेंज होंगे, लेकिन अगर आप सेम ऑडियो फॉरवर्ड करोगे तो व्हाट्सएप को भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्पैमिंग कर रहे हो, तो वो चीज मत करिएगा। ठीक है, अब आता है आपका इनडायरेक्ट फॉलोअप। इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस के बारे में लीड से बात नहीं कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, वेबिनार के बाद या फिर आपकी लीड आपसे बात नहीं कर रही होती है, या फिर आपके मैसेजेस सीन करके अनसीन कर रही होती है। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप उनके स्टेटस स्टोरी में भी फॉलोअप ले सकते हो। अगर किसी ने अपने बेटे का बर्थडे डाला हुआ है तो आप उनको बर्थडे सेलिब्रेट विश कर दो। ठीक है, अगर किसी ने अपनी ही कोई स्टोरी डाली हुई है, आपको अच्छी लग रही है, तो आप उस पर कॉमेंट कर दो। इससे क्या होगा, वो लीड आपके साथ इंटरेक्ट करती रहेगी, आपका रिलेशन बिल्ड रहेगा, और वन ऑफ द टाइम जब आप उनसे इंटरेक्ट करके बात कर रहे होगे, आप अपना फॉलो अप ले सकते हो कि भाई इससे कुछ टाइम पहले मैंने आपसे बात करी थी वर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, या फिर क्या वजह है जिससे कि आप कनेक्ट नहीं कर पाए, या क्या रीजन है कि आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया। इससे आपके रीजंस पता चल जाएंगे। इनडायरेक्ट फॉलोअप का मतलब यही होता है कि जब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके स्टेटस स्टोरी में कमेंट या रिप्लाई दे करके उनसे अपना रिलेशन बिल्ड करते हुए फॉलोअप ले रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको इनडायरेक्ट फॉलोअप क्या होता है? क्लियर है तो सी टाइप कर दीजिए। फास्ट एवरीवन, आई होप ये उसका रीजन क्या होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला पर्सन काम क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। देखिए, जब हम किसी को कॉल पे लेते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं एक रीजन बताता है ना, कि मेरे साथ मनी प्रॉब्लम है, या मेरे साथ पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे रीजंस वो हमें ऑब्जेक्शंस देते हैं। तो हमें उस टाइम कॉल पे तो पता चल ही जाता है कि ये बंदा मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, या इसका ये रीजन है। हमें इसे पिन पॉइंट पे रखना है, हमें उसका पेन पॉइंट समझना है, और तभी हमें अपनी आगे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है, राइट? तो वो पेन पॉइंट जो है, वो काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट फॉलोअप से वो आप इजीली जान सकते हो। अगर आप सीधे किसी से, जैसे कि अगर आपकी लीड रिप्लाई नहीं दे रही है और आप सीधे उससे बार बार पूछ रहे हो आप काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, कर लो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो नेवर एक्सपेक्ट कि वो आपके साथ काम स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर आप स्टेटस स्टोरी के थ्रू रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड करने के बाद आप उससे बातचीत कर रहे हो, तो उससे भी आपके टर्म्स और उसके टर्म्स दोनों के अच्छे होंगे, और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट भी लेगा। आप उससे काम के बारे में बात नहीं कर रहे हो, फिर भी आपसे कनेक्शन बन रहा है, तो वो आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर जरूर करेगा कि वो काम क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा है। और जब रीजन मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आपको उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। दैट्स इट। और जैसे आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास या फिर किसी और के पास भी ये एग्जाम्पल लीड आती होगी कि मैम हम काम तो शुरू कर लेंगे, लेकिन मेरे पास लीड कैसे आएगी? हम तो आपके पास इंस्टाग्राम के थ्रू आ गए, हमें काम चाहिए, हम कर लेंगे, लेकिन अगर मैंने काम शुरू कर दिया तो मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे? ये सभी का मैक्सिमम एग्जाम्पल होता है कि मैं काम इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि भाई हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? मेरे इंस्टाग्राम में तो 10-20 फॉलोअर्स हैं, मेरे रिलेशन में भी 10-20 लोग ही हैं, ज्यादा तो है नहीं, हम तो किसी को जानते ही नहीं है, तो काम कौन शुरू करेगा? तो अगर आप उनसे फॉलो अप ले रहे हो तो आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर मानिए मैंने आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दिया, मैंने आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको दे दिया, तो क्या आप मेरे साथ आज काम स्टार्ट करोगे? आप उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हो। देखिए, आप लोग ना सेल्स करने जा रहे हो, सेल्स का मतलब होता है मुंह खोल करके सामने से पूछना, राइट? भले आप स्टार्टिंग में मत पूछो, लेकिन अब इनडायरेक्ट में तो वो आपसे वो खुद अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है ना, तो आप उससे सामने से पूछो कि अगर मैंने आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया,
तो क्या आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करोगे या आप ज्वाइन करना चाहोगे, इस काम को स्टार्ट करना चाहोगे? अगर सामने वाला बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो आपको बस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है कि किस तरह से आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी हम आपको सिखाते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप एड्स वगैरह रन कर रहे हो तो आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो कि देखिए ये मेरी लीड्स हैं जो आज मेरे साथ कनेक्ट हुई हैं। आप व्हाट्सएप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जितनी भी आपकी डे वाइज रिकॉर्डिंग मतलब लीड्स आई हैं आप उनको बता सकते हो कि इस बिजनेस में आपको लीड्स कैसे जनरेट करना है, ये भी सिखाया जाता है। तो इससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और वो उसने आपसे कहा कि वो अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो तो मैं आज ही आपके साथ ये काम स्टार्ट कर दूंगा, राइट? तो डेफिनेटली वो लीड वहीं क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर वो सामने वाला ये बोल रहा है कि हाँ मैं सोच के बताऊंगा, मतलब अगर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हो लेकिन मैं फिर भी सोच के टाइम लेके बताऊंगा, तो उस लीड पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टेटस मार्केटिंग। उसको जब मन करेगा, जब उसका माइंडसेट होगा ना कि हाँ मुझे करना है, उसको नीड है, वो आपके साथ डेफिनेटली स्टार्ट करे। लेकिन हमें उसका पीछा नहीं करना है, ना ही हमें उसके पीछे पड़ना है कि नहीं आप कर ही लो। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। इनडायरेक्ट फॉलोअप कैसे लेना है, आई होप सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। पहला है ब्रॉडकास्ट, जिसमें आप ब्रॉडकास्ट करते हो। सेकेंड इज इनडायरेक्ट फॉलोअप। यहां तक क्लियर है सबको? वेबिनार के लिए एक मैसेज प्रोफेशनल तैयार किया था इनविटेशन के लिए। सेम तरीके को आप एक क्रिएट कर सकते हो मैसेज, जिसमें सामने वाले से आप बात करते हुए उसका रीजन पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, मैंने लीड को मैसेज किया, सर वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या मैम वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, या वो मैसेज देख रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैसेज ब्रॉडकास्ट का फॉलोअप ले सकते हो, जिसमें आप उनको एक तरीके से पूछ सकते हो कि लाइक हाय मेरा नाम आंचल ग्रोवर है, मैं आपसे बहुत कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हुई थी, जिसमें आपने मुझसे वर्क फ्रॉम होम की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया था। तो उसके बाद आप उनको ऑप्शंस दे सकते हो मैसेजेस में। ऑप्शंस का मतलब है आप उनको पूछ सकते हो कि लाइक आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है। प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, जैसे पैसे नहीं है, पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर स्टूडेंट है तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, अगर हस्बैंड है तो ऑब्वियसली हस्बैंड नहीं मान रहे, है ना, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली मना कर रही है, फ्रॉड या स्कैम का डर तो नहीं है आपको, या फिर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन है। एंड थर्ड एक एक टॉपिक ये भी आता है कि मैम मेरे को ना सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मुझे लोगों को जोड़ने वाला, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, ये चेन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने का काम है। तो आपको वहां पे इन सारे ऑब्जेक्शंस को उसके अकॉर्डिंग हैंडल करके अपनी लीड को क्लोज में फॉलो अप लाना है। क्लियर है? जैसे कि मानिए अगर कोई कहता है पैसे नहीं है, तो आपको बस उसी रीजन से उसको, जो आप टेस्टिमोनियल दे रहे हो या जो भी आप फॉलो अप ले रहे हो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आपको उस रीजन पे फोकस करना है कि उसके पास पैसे नहीं है। आप एग्जांपल्स दे सकते हो, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे हमारे ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिन्होंने हस्बैंड से बिना पूछे, या फिर जिनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अरेंज करके वर्क को स्टार्ट किया। तो आप टेस्टिमोनियल के साथ अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके उनका फॉलो अप ले सकते हो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू। अब ये नहीं कि उसने आज ये बोला तो आप कल के कल उसको पर्सनल ब्रॉडकास्ट डालना शुरू हो गए। ठीक है, सो ये नहीं करना है। आपको ये सारे पॉइंट्स में मैसेजेस के थ्रू उनसे एक रीजन पूछना है। आप 5-6 ऑप्शन उनको दे सकते हो, लाइक पैसे नहीं है, आप काम स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कुछ टाइम बाद करोगे, या इंटरेस्ट ही नहीं है। एक सिंपल सा एक ऑप्शन लास्ट में ये भी दे सकते हो, नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप बहुत टाइम से अपनी लीड को फॉलो कर रहे हो और वो आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप उसको ये ऑप्शन भी दे सकते हो कि अगर आप नॉट इंटरेस्टेड भी करते हो तो एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मेरी तरफ से आपको बार बार मैसेजेस नहीं आएंगे, तो एटलीस्ट आप एक ऑप्शन इसमें से चूज कर लो, जिससे कि हम आगे इसके बारे में एक किसी नतीजे पे पहुंच सके या आप किसी कन्वीनियंट आंसर पे पहुंच सके। राइट, क्लियर है? थर्ड वन इज मैसेजिंग, आपके जिसमें मैसेज में आप फॉलो अप ले सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ? मैसेज फॉलो अप, ओके। ब्रॉडकास्ट फॉलोअप हो गया आपका, ब्रॉडकास्ट स्ट्रेटजी, जिसमें आप वो इनडायरेक्ट फॉलोअप हो गया, एंड थर्ड वन इज आपका मैसेज फॉलोअप हो गया। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं, यहां पे आता है रिलेशन बिल्डिंग फॉलोअप। रिलेशन बिल्डिंग फॉलोअप बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने, मेरे पास लीड आई, एग्जांपल दे रही हूं, मेरे पास लीड आई, मैंने लीड से कॉल पे बात करी, हमने रिलेशन बिल्ड नहीं किया, लेकिन हमने उसको डायरेक्ट वेबिनार में बिठा दिया, वेबिनार में इन्वाइट किया, लीड कन्विंस हो गई, उसका माइंडसेट था ठीक है मुझे जानना है, मैंने कर लिया, लेकिन मेरा और मेरी लीड के बीच में कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ। राइट,
अब वेबिनार के बाद वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा, माइट भी उसके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन वो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा जस्ट बिकॉज क्योंकि हम वेबिनार से पहले अपने रिलेशन को बिल्ड नहीं कर पाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो अगर, और ये तब भी होता है जैसे कि अगर कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है, अब आप उनको फॉलो अप ले रहे हो तो वो मैसेजेस सीन कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम हो गया वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सामने वाले प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने लीड से बात कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग का ही ले लेती हूँ, नेटवर्क का ले लेती हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे इधर लीड्स भी आ रहे हैं और वो मुझे इस बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग में ले जाने की बात कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक नेटवर्कर आता है, ठीक है, आपने रिलेशन बिल्ड नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि उसने आपका वेबिनार अटेंड किया और उसके बाद वो अब आपके मैसेज सीन कर रहा है लेकिन रिप्लाई नहीं दे रहा। तो आप उससे कैसे रिलेशन बिल्ड करके दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, ये मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उनको क्या मैसेज करोगे, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, बहुत टाइम से अगर लीड आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है या सीन कर रही है, तो आप उसको हाय हेलो का मैसेज नहीं भेजोगे दोबारा, क्योंकि उसको इससे ये लगेगा कि आप वापस से अपने बिजनेस को पिच करने वाले हो या वापस से आप उसको सेम चीज के लिए इन्फोर्स करने वाले हो। तो ये चीज ना करके आप उसको क्या मैसेज करोगे, एक्सक्यूज मी। ये समर सर की ट्रिक है जो मैंने लिटरली फॉलो अभी करी है एंड ये इफेक्टिव भी है, ठीक है। तो आप उसको क्या मैसेज कर सकते हो, एक्सक्यूज मी, आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। आई नीड अ हेल्प फ्रॉम यू इसलिए क्योंकि वो सामने वाला पर्सन एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, इसको मेरी हेल्प क्यों चाहिए, राइट। क्लियर है यहां तक। हाय हेलो नहीं भेजना है, आप उसको क्या मैसेज करोगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएगा कि शायद इसको कुछ सच में हेल्प चाहिए, तो वो आपको रिप्लाई भी देगा, यस यू कैन से या यू कैन कनेक्ट, ठीक है। आप ऐसा हेल्प मी वाला सेंटेंस भेजोगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि सामने वाले को मेरी क्या जरूरत पड़ गई है, ये तो मुझे खुद काम ऑफर कर रहा था, अब इसको मेरी नीड क्यों है। तो वो रिप्लाई देगा, जो बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं दे रहा था ना, वो आपको रिप्लाई जरूर देगा। फिर आप उनसे मैसेज, अब जैसे मैंने नेटवर्क का एक एग्जांपल दिया, तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास ना कुछ लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क ज्वाइन करना है, लेकिन आपको तो पता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती हूँ। तो रिपीट करना, क्या रिपीट करूं प्लीज, थोड़ा सा मेंशन कर दो। दीपिका आपको बहुत टाइम से रिप्लाई नहीं कर रही है, ओके। तो आप उसको हाय हेलो का मैसेज नहीं भेजना है, क्योंकि जब आप हाय हेलो का मैसेज भेजोगे ना, तो उसको लगेगा शायद आप फिर से बिजनेस प्लान पिच करने के लिए उसको मैसेज कर रहे हो और वो फिर से हाय हेलो सीन करके छोड़ देगा, उसको यही लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसको मैसेज करो, एक्सक्यूज मी, आई नीड अ हेल्प फ्रॉम यू, या हिंदी में अगर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप ऐसा लिख सकते हो। जितने लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, हिंदी में मैसेज टाइप करते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो सामने वाला 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाएगा और वो सोचेगा कि आपको मेरी हेल्प की क्या जरूरत है, और वो आपको रिप्लाई भी देगा कि हाँ बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको, या वो आपसे कनेक्ट करेगा। इससे क्या हुआ, आपकी 2-3 महीने पुरानी लीड जो बात नहीं कर रही थी आपसे, वो भी आपसे वापस पे बात करने के लिए आ गई। या कई लोग क्या होता है, आप एक फॉर्मल मैसेज या इनफॉर्मल मैसेज जिसे बोलते हैं, रिलेशन बिल्डिंग का मैसेज, कि क्या आप मुझसे नाराज हो क्या, ऐसा भी एक मैसेज हम लोगों ने ट्राई किया था बीच में, वो बहुत इफेक्टिव रहा था। तो सामने वाली लीड जब से रिप्लाई नहीं कर रही थी, उसने भी रिप्लाई देना शुरू किया, नहीं ऐसी बात नहीं है मैम, बस थोड़ा प्रॉब्लम में थे, या कुछ ऐसा। हम लोग क्या करते हैं, वापस से रिलेशन बिल्ड करते हैं अपनी लीड से। तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। सब नेटवर्किंग में जैसे मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना 2-3 लोग हैं जिसमें जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी तक मैंने उनसे रिलेशन बिल्ड नहीं किया था, लेकिन अब मैं उनसे उनके बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो मुझसे डेफिनेटली अपने बिजनेस के बारे में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बात करेंगे, वो अपने बिजनेस के बारे में समझाएंगे। फिर मैं उनको ये बोल सकती हूँ, ओके ओके, मैं ना इसके रिकमेंडेशन के लिए आपका ये मतलब उनको रिकमेंड कर देती हूँ, जो डिटेल आपने मुझसे शेयर की है। तो इससे रिलेशन बिल्ड हुआ, जो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था वो आपसे वापस कनेक्शन में आ गया, आपके टर्म्स बिल्ड हो गए। तो उसके बाद आप उनसे आफ्टर द कन्वर्सेशन उनसे फिर से कनेक्ट कर सकते हो, लाइक कि मैंने आपसे एक इंट्रोडक्शन मतलब बिजनेस प्लान के बारे में बात करी थी, आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो आप बता सकते हो कि आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया या आपका रीजन क्या है स्टार्ट ना करने का। तब फिर सामने वाले का रीजन आपको पता चलेगा उसी कॉल बेस पे कि क्यों उसने वर्क स्टार्ट नहीं किया। फिर आपको देखो उनका एक रीजन पेन पॉइंट मिल गया, अब आप उनको हैंडल, ऑब्जेक्शन हैंडल करो और अच्छे से क्लोजिंग करो। इससे भी कई क्लोजिंग्स क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है सबको, रिलेशन बिल्डिंग फॉलो अप कैसे करते हैं? क्लियर है तो सी टाइप करिए जल्दी से।
लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए। सो कॉल फॉलोअप। हाँ, एक चीज और, आप अर्जेंसी क्रिएट करके भी फॉलोअप ले सकते हो, जिसमें आपका, लेकिन उससे पहले आपके रिलेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप ऑफर्स ऑफर कर सकते हो, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हो, या लिमिटेड स्लीट्स या न्यू बैच ऑफर कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉल फॉलोअप। कॉल फॉलोअप मतलब होता है जब आप वॉइस नोट के थ्रू उनको वापस से कॉल पे कनेक्ट करते हो। वॉइस नोट के थ्रू मतलब, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सारी लीड्स रिप्लाई नहीं देती हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो, जिसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले आप अपने बारे में बोलोगे, एंड आप ये जरूर बोलोगे कि इस ऑडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे क्या होगा, सामने वाले का जो अटेंशन माइंडसेट है, जो माइंडसेट है, अभी वो कहीं और दिमाग लगा रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना कि इस ऑडियो को सुन लीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी ऑडियो को पूरा जरूर सुनेगा। एंड ऑफ द टाइम तक आप अगर बोलोगे ना, इस ऑडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा, ये आपके मतलब की बात है या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके ऑडियो को जरूर सुनेगा। उसके बाद आप उनसे बोल सकते हो कि आप मुझसे क्या लास्ट टाइम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हो। अब लास्ट टाइम बोल रहे हो तो इट मीन सामने, उसके बाद आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप एक बार मुझसे ना लास्ट टाइम कनेक्ट कर लो कॉल पे, इसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई मैसेजेस या कॉल्स नहीं आएंगे रिगार्डिंग टू द वर्क, लेकिन आप वन एंड द लास्ट टाइम मेरे से कॉल पे कनेक्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सामने वाला यही सोच के आपसे कनेक्ट करेगा कि हाँ चलो ठीक है, लास्ट टाइम ही कनेक्ट करना है, एंड ही विल ट्राई टू कनेक्ट। और उसके बाद फिर आप वहां पे अपनी कॉल पे रिलेशन बिल्ड करके अच्छे से क्लोजिंग कर सकते हो। ये भी तरीका अपनाया गया है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी आप अपने सामने वाले के रीजन को समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल को डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। कॉल फॉलोअप समझ में आया सबको। आप सबसे पहले उनको एक वॉइस नोट भेजोगे, जिसमें आप अपने वॉइस नोट को शुरू करते वक्त ये जरूर बोलोगे कि इस ऑडियो को पूरा जरूर सुन लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पर्सन सामने वाला एक बार 2 सेकंड निकाल के पूरा ऑडियो जरूर सुनेगा। अब ये नहीं कि ऑडियो आपका 10-15 मिनट का लंबा ऑडियो है, इतना लंबा टाइम को भी नहीं देता। सो टेक अ टाइम फॉर 1 मिनट। ऑडियो क्रिस्प एंड शॉर्ट रखिएगा, जिसमें आप डायरेक्टली बोलो कि इंपॉर्टेंट है, आप मुझसे एक बार लास्ट टाइम कॉल पे कनेक्ट कर लो। तो लास्ट टाइम हर पर्सन कनेक्ट करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके बाद आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। अगर वो नहीं करना चाहेगा तो वो नहीं करेगा, एटलीस्ट वो आपसे कनेक्ट तो करेगा, आपका रिलेशन तो बिल्ड होगा दोबारा से। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है जो ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे लोग अपनाते भी हैं और बहुत सारे लोग अभी आई थिंक नहीं भी कर रहे हैं, जिसमें आता है आपका लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब होता है आप अपना एक लैंडिंग पेज बना लो, जिसमें आप अपने लिंक को शेयर कर सकते हो अपनी लीड के साथ, और वो आपके लैंडिंग पेज में डायरेक्ट आकर के अपनी वेबसाइट, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकती है फॉलोअप में। जिसमें आपको समर सर ने आई थिंक सेशन भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, आई डोंट नो, बट इसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में चला जाता है, और अभी हमारे साथ बहुत सारे न्यू बिगिनर्स हैं, तो मैं इस लैंडिंग पेज के बारे में अभी बात नहीं करने वाली हूँ। इसके बारे में आपको सेशन में आगे भी सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हो, अपनी वेबसाइट में अपना लैंडिंग पेज कर सकते हो। इसके बारे में बाकी की हम बातें डिस्कस बाद में कर लेंगे। लेकिन एक तरीका ये होता है जिसमें आप लीड को लिंक देते हो अपनी डायरेक्ट लैंडिंग पेज का, और वो लैंडिंग पेज के थ्रू फॉलोअप भी आप ले सकते हो, और लीड क्लोज भी होती हैं अगर उस पेज में पूरी इंफॉर्मेशन दी है वर्क के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो कई इंटरेस्टेड माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो लैंडिंग पेज में विजिट करने के बाद भी वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मैंने ट्राई की हुई है बट फॉर द अदर कंपनी, लेकिन आप भी यूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस को, जिसमें आप ऑफर्स, डिस्काउंट्स और बहुत सारी चीजों के बारे में आप अपनी लीड को मेल के थ्रू, मेल में जब हमारा कोई मैसेज आता है ना, तो हम सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो सेम वे में जैसे हमारे लिए मेल आईडी में कोई भी मैसेज आता है, किसी भी कंपनी से आता है या कहीं से भी आता है, तो हम उसको इंपॉर्टेंट मैसेज समझते हैं। सेम वे में ईमेल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग का तरीका भी अपना रहे हैं फॉलोअप के लिए, जिसमें वो कंपनी के ऑफर्स वगैरह देते हैं। जैसे आपने जोमैटो का नाम सुना होगा, राइट, बहुत सारे यूज भी करते होंगे लोग जोमैटो, स्विगी। तो अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हो ना, या आप ज्यादातर उनके ऑफर्स को इन्वॉल्व करते रहते हो, तो वो क्या करते हैं, आपकी मेल आईडी का फॉर्म भी कई बार भरवाते हैं। आपका मेल आईडी होता है ना, जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं या नंबर डालते हैं, तो उसमें आपके मेल में जब कोई एक्साइटिंग ऑफर्स आते हैं ना, जैसे न्यू ईयर ऑफर है, वैलेंटाइंस डे ऑफर है, या फिर क्रिसमस ऑफर है, तो वो आपके मेल आईडी में भी ऑफर करते हैं।
कि लाइक आज कुछ खाने का मन है तो ये ट्राई करिए, तो ये सारी चीजें मेल आईडी में भी आती हैं, तो दे आर यूजिंग द ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस। तो आप भी इस ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस को अपने वर्क के फॉलोअप में ला सकते हो इफ यू वांट टू। क्लियर? सो आई होप गाइज आपको क्लियर होगा किस तरह से लीड को वेबिनार में इनवाइट करना है एंड किस तरह से आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू फॉलोअप लेना है। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल। दैट्स इट फॉर टूडेज सेशन, इतना ही था। तो अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शैल एंड दिस मीटिंग। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू।